नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 जनवरी 2022 शाम 4:30 पर ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर कर चुके हैं। मंगल का एक राशि में गोचर लगभग 45 दिन के लिए होता है, लेकिन इस बार मंगल का गोचर 16 जनवरी से 26 फरवरी तक लगभग 42 दिन का धनु राशि में होगा। इस गोचर की 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, मंगल को अंगारक योग से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि मंगल अभी तक वृश्चिक राशि में थे और वृश्चिक राशि में केतु का गोचर है और केतु के साथ मंगल का अंगारक योग बनने से मंगल के शुभ प्रभाव में कमी आ रही थी। लेकिन अब मंगल अंगारक योग से मुक्त हो चुके हैं तो अपने समस्त शुभ प्रभाव आपको प्रदान करेंगे। दूसरी बात, मंगल का गोचर देवगुरु की राशि धनु राशि में हो रहा है, तो आपके पास मंगल की शक्ति, साहस और ऊर्जा तो होगी ही, देवगुरु का ज्ञान, बुद्धि और विवेक भी साथ में होगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल और शुक्र की युति बन रही है और ये युति भी लगभग 42 दिन तक बनेगी, क्योंकि इसके बाद 26 फरवरी को मंगल का गोचर मकर राशि में हो जाएगा और 27 फरवरी को शुक्र भी मकर राशि में गोचर कर जाएंगे और एक बार फिर से मंगल शुक्र की युति बन जाएगी। हालांकि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, लेकिन वहां पर शनि का भी गोचर रहेगा, तो इस युति की चर्चा तो बाद में करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको पहले ये समझाऊंगा कि शुक्र मंगल की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर, और फिर चर्चा करेंगे कि मंगल के राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंह राशि के जातकों की कुंडली में शनिदेव विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं मंगल और शुक्र की युति के प्रभाव के बारे में। वर्तमान समय में हर व्यक्ति हर प्रकार के सुखों का उपभोग करना चाहता है। शुक्र जातक को हर प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करते हैं और मुख्य रूप से दाम्पत्य सुख के कारक होते हैं शुक्र। लेकिन जब तक व्यक्ति में मंगल की ऊर्जा और मंगल की उत्तेजना ना हो, तब तक दाम्पत्य सुख का पूर्ण आनंद व्यक्ति नहीं ले पाता है। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र मंगल की युति बने और शुक्र शुभ स्थिति में हो, तो उस पर साथ ही साथ अगर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो उसे स्त्री से विशेष सुख प्राप्त होता है। और ऐसे ही अगर महिला की कुंडली में शुक्र मंगल की युति बने और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो उस महिला को पुरुष से विशेष सुख प्राप्त होता है। यानी दाम्पत्य जीवन में सुखों की भरमार रहती है। लेकिन अगर शुक्र मंगल की इस युति पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो परिवार में तनाव की स्थितियां भी बनती हैं। शुक्र धन और वैभव के कारक हैं और मंगल उस धन ऐश्वर्य को पाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, क्षमता और साहस के कारक हैं। यदि व्यक्ति में मंगल का साहस और ऊर्जा नहीं है तो वो धन कैसे अर्जित करेगा। शुभ और बलवान मंगल चिकित्सा, सर्जरी, गेम्स, स्पोर्ट्स, इन सब क्षेत्रों में ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और शुक्र इन क्षेत्रों से धन और धन प्राप्ति के कारक बनते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मेडिकल की डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन उससे धन का लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि शुक्र का सपोर्ट नहीं मिलता। जब मंगल को शुक्र का साथ मिलता है तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और व्यक्ति अपने परिश्रम और पुरुषार्थ, कार्य करने की असीम ऊर्जा के बल पर धन लक्ष्मी को वश में कर लेता है
और उसके पास धन धान्य, भूमि, भवन, वाहन, मकान, ये सभी सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती है। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि शुक्र और मंगल की युति कुंडली के किस भाव में बन रही है। आपके जन्म कुंडली में शुक्र या मंगल की क्या स्थिति है, आपके जीवन में शुक्र या मंगल की महादशा या अंतर्दशा तो नहीं चल रही है, ये सारे फैक्टर्स भी साथ साथ में देखने होते हैं और ये सारे बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। शुक्र व्यक्ति में शानो शौकत, साफ सफाई, सजने संवरने और चीज़ों को सजा कर रखने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। अब एक उदाहरण से आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। एक ही तरह के दो मकान बनते हैं। एक मकान बहुत ही खूबसूरत लगता है, वेल डेकोरेटेड होता है, साफ सुथरा रहता है, उस घर में रखी हुई हर चीज़ साफ सुथरी और करीने से सजी हुई रहती है और ऐसे घर में प्रवेश करते ही एक असीम सुख आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उस गृह में रहने वाले व्यक्ति का शुक्र बली है। दूसरी तरफ वैसा ही मकान है, लेकिन उसे देखते ही एक अजीब सी विरक्ति होती है, उसमें जाने का मन नहीं होता, क्योंकि उस घर में हर चीज कबाड़ की तरह फैली होती है, क्योंकि उस व्यक्ति का शुक्र कमजोर है या अशुभ है। तो मंगल आपको मकान तो दिला देंगे, धन तो दिला देंगे, लेकिन उसे सजाने संवारने का काम शुक्र करता है। तो इस तरह दुनिया की हर चीज आप पा सकें, ये काम तो मंगल कर देंगे, लेकिन आप उसका उपभोग कर सकें, उसका आनंद ले सकें, इसके लिए शुक्र का सपोर्ट जरूरी है। और यही वजह है कि शुक्र और मंगल की जो युति है वो बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। अब अगर मंगल और शुक्र की युति पर देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए तो उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत ही उत्तम फल मिलता है। लेकिन अगर शुक्र और मंगल के साथ चंद्रमा भी आ जाएं, तीनों की युति बन जाए, तो जातक अत्यंत चंचल प्रवृत्ति का हो जाता है, पर स्त्री या पर पुरुष की ओर बहुत जल्द आकर्षित होता है। और अगर कहीं शनि, राहु या केतु की दृष्टि पड़ जाए तो अवैध संबंधों के कारण बदनामी भी झेलनी पड़ती है। तो इसलिए शुक्र और मंगल की युति बनने पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और किस भाव में ये युति बन रही है, इसका भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर शुभ भाव में बने, शुभ ग्रहों की दृष्टि बने, तो इससे श्रेष्ठ कोई योग बनता ही नहीं है। आपको हर तरह का सुख, धन, वैभव सब कुछ आप अर्जित कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुंडली के विश्लेषण के बारे में। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव, संतान और शिक्षा के भाव पर हो रहा है और मंगल की दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश भाव, लाभ भाव पर पड़ेगी। मंगल सूर्य के मित्र हैं और पंचम भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। लाल किताब में कहा गया है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी अमीरी भी बढ़ेगी, यानी आपकी धन दौलत में दिन प्रतिदिन इजाफा होगा, अमीरी बढ़ेगी, पैसा आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि मंगल लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। हालांकि आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य अपने आप में ग्रहों के राजा हैं, लेकिन अत्यंत तेजवान, अत्यंत प्रतापी हैं। तो आपकी वाणी में थोड़ा सा उग्रता तो रहेगी और मंगल के प्रभाव से भी आपके स्वभाव में क्रोध और उग्रता रहेगी। जल्दबाजी भी आप करेंगे। आपके माइंड में जो भी आइडिया आएगा आप उसे तुरंत इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यहीं पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। जल्दबाजी ना करें, बल्कि सोच विचार करके कार्य करें।
मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करेंगे। मार्केटिंग के क्षेत्र में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ऐसे जातकों की होती है और मंगल के प्रभाव से आप अत्यंत साहसी और निडर होंगे। अपना मार्ग खुद बनाएंगे, किसी से दबेंगे नहीं। नेतृत्व क्षमता आपके अंदर अपूर्व होगी। लोगों को नियंत्रित करेंगे, नेतृत्व करेंगे और उनसे काम लेंगे। ऐसे जातक टेक्निकल क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत जाते हैं आगे, मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं। और ऐसे जातक अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो एमटेक होते हैं, एमआईटी होते हैं या एमसीए होते हैं और किसी अच्छी कंपनी में मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं, मैनेजर या चीफ मैनेजर के पोस्ट पर नियुक्त होते हैं। साथ ही साथ मंगल के प्रभाव से जो जातक मेडिकल क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये गोचर। फिजिकल परफॉर्मेंस में जैसे कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ऐसे जातक बहुत आगे रहते हैं और मंगल आपकी समझ को हाइपर एक्टिव बना देंगे। देश के बड़े बड़े खिलाड़ी जिन्होंने गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नाम धन यश कमाया है वो सब मंगल के कारण। सेना पुलिस में आपको जॉब मिल सकती है और आप अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे तो आपको उच्च पद और धन का लाभ भी होगा। यहाँ पर कुंडली के छठे भाव में शनि का गोचर है सूर्य के साथ और शनि विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि विपरीत राजयोग क्या होता है, फिर आगे बात करेंगे मंगल की दृष्टियों के बारे में। पहले मैं आपको विपरीत राजयोग के बारे में समझाता हूं कि विपरीत राजयोग बनता कैसे है। अगर कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में ही गोचर करें, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इनके स्वामी 6, 8, 12 में किसी भी भाव में गोचर करें या स्वराशि में स्थित हों और ये ग्रह केवल परस्पर ही युत या दृष्ट हों तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। विपरीत राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ होता है और जिस जातक की कुंडली में ये राजयोग बन जाता है उसे जीवन में यश, महान सफलता, कीर्ति, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति ये सब कुछ मिलता है। और ऐसा जातक अत्यंत धनवान होता है, यशस्वी होता है और अकूत संपत्ति का स्वामी होता है और राजा के समान सुखों का भोग करता है। अब आप यहाँ देखिए कि अष्टम भाव के स्वामी है बुध और बुध का गोचर अष्टम भाव में ही हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि बुध स्वराशि में है, उच्च के हैं, तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। और विपरीत राजयोग के निर्माण होने से ऐसे जातक को वह सब कुछ प्राप्त हो गया जो कि वो पाना चाहता था। अब मैं आपको बता दूं कि ये कुंडली है किसकी, तो ये कुंडली है सिने जगत के महानायक अमिताभ बच्चन जी की। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको सर्वविदित है कि विश्वविख्यात हैं अमिताभ जी, दुनिया उनकी दीवानी है, वो सेलिब्रिटी हैं और धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सब कुछ उनके पास है। और ऐसे ही विपरीत राजयोग जो हैं वो क्रिकेट जगत के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में बना है, नरगिस जी की कुंडली में, राज कपूर जी की कुंडली में, ऐश्वर्या जी की कुंडली में, लता जी की कुंडली में ऐसे विपरीत या राजयोग का निर्माण हुआ है। और यही राजयोग आपकी कुंडली में भी बन रहा है, भले ही शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए, लेकिन थोड़े समय के लिए भी बनने वाला ये राजयोग आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल दे करके जाएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी कुंडली में
ये राजयोग कैसे बन रहा है और आपको इसका लाभ क्या होगा। किसी भी जातक की कुंडली में अगर एक भी राजयोग बन जाए तो वो बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाली कुंडली होती है। अब यहाँ आप देखिए कि शनि जो है छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो शनिदेव विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और शनिदेव का विपरीत राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल मंगल के बारे में बात करते हैं। तो मंगल पंचम भाव में विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, मेडिकल क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, तो वहाँ भी मंगल आपकी मदद करेंगे, क्योंकि मंगल जो है वो भाग्य भाव के स्वामी हैं। लेकिन गर्भवती माताओं के लिए, संतान के लिए मंगल का पंचम भाव में होना ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि मंगल सर्जरी के कारक हैं, ब्लड के कारक हैं। तो ऐसे में अगर आपको संतान इस गोचर काल में होती है तो ऑपरेशन के थ्रू होने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए सावधान रहें और लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें। अब यहाँ मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है और शनि की भी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, तो शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। अष्टम भाव के स्वामी देवगुरु हैं, जो कि केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो देवगुरु भी आपको सपोर्ट करेंगे। देवगुरु की कृपा से आप पर किसी तरह की कोई भी मुसीबत आएगी तो देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट उपलब्ध करा देंगे, यानी कि आपकी हर समस्या अपने ऊपर ले लेंगे देवगुरु और आपको बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। जहाँ तक शनि की बात है, शनि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो छठे भाव में भी बहुत अच्छा फल देंगे और अष्टम भाव का भी बहुत अच्छा फल आपको देंगे और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो अष्टम भाव में मंगल आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ कराएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर भी है। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि आपको स्ट्रांग बनाती है, न केवल फिजिकली, मेंटली भी आप बहुत स्ट्रांग होंगे, मानसिक रूप से आप बहुत ही मजबूत होंगे। हालांकि अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि और शनि की भी दृष्टि संघर्ष तो कराएगी आपसे, लेकिन संघर्ष के बाद आपको इतना कुछ प्राप्त होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि मंगल पर सूर्य, शनि या राहु केतु की दृष्टि पड़े तो एक्सीडेंट और सर्जरी के योग बनते हैं, लेकिन वर्तमान में जो मंगल का गोचर है इसमें मंगल पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो ऐसे में एक्सीडेंट या सर्जरी का योग तो नहीं है, फिर भी सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल कमज़ोर होए तो आपको केयर भी रखनी पड़ेगी और मंगल का उपाय भी करना पड़ेगा, और उसके लिए आप बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे बढ़कर के कोई दूसरा उपाय मंगल के लिए नहीं है। अष्टम भाव में मंगल आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ कराएंगे। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का भी होता है, तो ससुराल पक्ष का भी सहयोग मिलेगा, वहाँ से भी धन का लाभ होगा। मार्केटिंग और इंश्योरेंस, इन क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हैं तो यहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि डॉक्टर, सर्जन, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए जातकों के लिए, फायर रिलेटेड वर्क करने वालों के लिए और साथ ही साथ गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंध रखने वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा फल देते हैं। अष्टमस्थ मंगल शत्रुओं पर विजय भी दिलाते हैं, और चूंकि यहाँ पर शुक्र भी हैं, शुक्र विवाह के भी कारक हैं, संतान के भी कारक हैं, लव रिलेशंस के भी कारक हैं। तो चूंकि शुक्र और मंगल की युति बन रही है और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको सावधान रहना होगा। मंगल आपके पराक्रम और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे, और मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि पड़ रही है, और दोनों ही ग्रह भूमि, भवन,
ज़मीन जायदाद के कारक होते हैं। तो अगर आप रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, ज़मीन खरीद करके प्लाट बना करके बेचते हैं, या माइंस, मिनरल, पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब का कार्य व्यवसाय करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल, स्क्रैप, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ होगा। और मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपकी पूर्वाभास क्षमता, आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगी और मंगल आपको हाइपर एक्टिव भी बना देंगे। आपकी कार्य क्षमता और आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब मंगल की सप्तम दृष्टि के बारे में तो पहले ही बात कर लिया, बार बार धन के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अष्टम दृष्टि पड़ रही है विदेश भाव पर, और विदेश भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है और शनि राजयोग बना रहे हैं, और मंगल भी बलवान हैं, देवगुरु की राशि में हैं। विदेश के प्रबल योग हैं, विदेश यात्रा के प्रबल योग हैं। विदेश में व्यापार व्यवसाय आपका है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बिजनेस है, उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। विदेश में आप जाकर के सेटल हो सकते हैं और हायर एजुकेशन के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। अब आइए शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र का भी गोचर पंचम भाव में है, और शुक्र विवाह के कारक होते हैं, शुक्र संतान के कारक होते हैं, और सप्तम भाव में देवगुरु का गोचर है, तो आपके विवाह और संतान के दोनों के प्रबल योग हैं। शुक्र की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, एकादश भाव पर, और एकादश भाव में शुक्र अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। 11वें भाव पर शुक्र की दृष्टि आपको समृद्धि और संपन्नता देगी। आपको एक से अधिक साधनों से धन का लाभ होगा, मल्टी सोर्स इनकम होगी, धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। शुक्र के प्रभाव से आपका शरीर भी निरोग रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। आपकी रुचि कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन और अभिनय में हो सकती है। क्योंकि शुक्र आपके दशम भाव कर्म भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको कला के क्षेत्र में ही जॉब भी मिलेगा और कला के क्षेत्र से ही आपको धन का भी लाभ होगा। जो जातक सुख सुविधा के साधनों, एसी, टीवी, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर, खूबसूरत ड्राइंग, पेंटिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के खिलौने, इन सब चीज़ों के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो शुक्र के प्रभाव से उन्हें बहुत अच्छा रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। जो जातक महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स, ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, इन सब का कार्य व्यवसाय करते हैं, उनके कार्य में भी उन्नति होगी, व्यवसाय में उन्नति होगी, धन का लाभ होगा। अगर आप ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर हैं चलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। महिलाओं को आभूषण भी बहुत अधिक प्रिय होते हैं, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, इन सब का व्यापार व्यवसाय करने वाले अगर आप स्वर्णकार या जौहरी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल और शुक्र की युति। शुक्र के प्रभाव से आपके मित्र भी काफ़ी धनाढ्य और योग्य होंगे और उनकी हेल्प से आप जीवन में प्रगति करेंगे। महिलाओं के सहयोग से धन का लाभ होगा। ससुराल भी आपकी धनाढ्य होगी। आपको लग्जीरियस व्हीकल, 4 व्हीलर, नौकर चाकर, आलीशान भवन, संतान सुख और अन्य सभी सुखों की प्राप्ति भी होगी। बस केवल आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। और चूंकि शुक्र का गोचर पंचम भाव में है जहाँ से लव और रोमांस का विचार किया जाता है, तो अगर आपका लव और रोमांस की स्थिति है तो वो विवाह में परिणित हो सकती है। साथ ही साथ अपने जो आपका लव पार्टनर है या आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आप व्यवहार में, आचरण में शुद्धता बना करके रखें, अपना आचरण शुद्ध रखें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कहीं से कहीं कमज़ोर हैं तो शुक्र का उपाय भी कर लें। माता लक्ष्मी की उपासना करें, महिलाओं का सम्मान करें, शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें, श्वेत रंग के पदार्थों का भोजन करें। अगर कर सकते हैं तो कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। एक चांदी की अंगूठी या चांदी की चेन धारण करें, तो इससे शुक्र और मंगल दोनों के अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे। तो ये उपाय कर लें। कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर बहुत ही बेहतर और धन की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा है। तिजोरी भरेगी आपकी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे,
लेकिन उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो ये मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।